often say a woman wears many hats, but what we rarely talk is the weight those hats carry. Today, we want to talk about women at workplace, at home, in her own body, and in a world that still runs on uncertain spoken rules. हेलो हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे एक और एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं, बात करने वाले हैं उन हजारों लाखों महिलाओं का जो दिन भर में हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। सुबह से लेके शाम तक हमारे लिए खड़े होते रहते हैं। वो हमें हेल्प करते हैं ताकि हम बाहर जा सके, वो हमें हेल्प करते हैं ताकि हम आज कुछ नया सीख सके, वो हमें हेल्प करते हैं ताकि हम हर दिन आगे बढ़ सके। और आज के इस एपिसोड में हमारे साथ पलक है और मैं हूँ मिताली। तो दीदी, स्टार्ट करते हैं आज के इस एपिसोड को। तो आप कहाँ से शुरुआत करना चाहेंगी? पहले तो मैं ऑडियंस को ये बताना चाहूंगी कि हम जो भी इस एपिसोड में बोलने वाले हैं, ये हमारा परसेप्शन है, ये हमारा पर्सपेक्टिव है या और नहीं हमारी स्टोरी नहीं है, ये जनरल ऑब्जर्वेशन है। और वी हम्म डोंट वांट टू हर्ट एनीबॉडी सेंटिमेंट्स, और हम कुछ क्लेम नहीं कर रहे हैं कि ऐसा ही है, क्योंकि हर घर की एक अलग कहानी है। डोंट यू एग्री? या एब्सोल्युटली। इनफैक्ट हम जो अभी पॉइंटर्स आज के इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे वो हमने काफी लोगों से डिस्कस किए हैं, उनका फीडबैक और ओपिनियन जाना है, और फिर आके हमने सोचा कि आप लोगों के साथ हम ये शेयर करते हैं। अगर आप लोगों का ओपिनियन कुछ अलग है या फिर आप हमारे साथ एग्री करते हैं, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हमें बहुत अच्छा लगेगा आपके ओपिनियंस को भी जान के, और हमें भी शायद एक नया एनलाइटनमेंट होगा, एक नया डायरेक्शन मिल सकता है हमारे थॉट्स को। Yeah, exactly. So Mitali, let's start with women in career. या एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। थोड़ा सा इस पे डिस्कस करते हैं। अगर हम देखें कि एक जो लेडी है उसने कितना इवॉल्व किया है। अगर हम बात करते हैं बहुत पुराने टाइम की, मे बी लाइक हड़प्पन सिविलाइजेशन या वे बिफोर दैट, हमने जितना पढ़ा है, देखा है, समझा है कि जो एक लेडी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी बस घर चलाना और घर में सब सही से हो रहा है वो देखना। पर अगर हम आज की डेट में कंपेयर करते हैं, ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ पे एक लेडी नहीं पहुंची है, और अगर पहुंची नहीं है तो उसने कुछ तो, मतलब मे बी शी इज नॉट एट द हायर पोस्ट एट अदर्स, बट शी हैज एंटर्ड दैट फील्ड। आप कहीं कहीं का भी उठा लीजिए, आप वो आपको इसरो में लेडीज दिख जाएंगी, आपको टॉप हॉस्पिटल्स में दिख जाएंगी, आपको आर्मी में दिख जाएंगी, आपको टीचिंग प्रोफेशन में दिखेंगी, सीईओज, एंटरप्रेन्योर्स। majority of them are ladies nowadays with new vision and balancing things very beautifully, चाहे वो Yeah. घर हो या काम हो। हम्म डोंट यू एग्री? हम्म। डेफिनेटली, और ये बहुत ही प्राउड की बात है कि हम बहुत वुमेन जो ऑफिस भी जाती हैं, घर का काम भी कर लेती हैं, बच्चे को भी संभाल लेती हैं, मतलब इट्स अ डबल शिफ्ट फॉर वुमेन, और वो सब कुछ इतना ब्यूटीफुली संभाल रही हैं। आई वुड आल्सो लाइक टू थ्रो लाइट ऑन कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वेज गैप है। मतलब आई रेड समवेयर दैट वुमेन ऑन एन एवरेज अर्न 33% लेस देन मेन। और इसी के साथ दे ऑल्सो विटनेस करियर ब्रेक्स, मे बी बिकॉज ऑफ मैरिज और किड्स और फैमिली प्रेशर। हाँ, ये होता है। मैंने भी ऑब्जर्व किया। इनफैक्ट आई टेल यू वन ऑफ द इंसिडेंट्स व्हेन आई वाज गिविंग इंटरव्यूज फॉर गेटिंग अ जॉब और समथिंग, या इंटर्नशिप के लिए। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी अराउंड माय स्पेशलाइजेशन एंड माय इंटरेस्ट, बट एक फॉलो अप क्वेश्चन हमेशा पूछते थे, और वो क्वेश्चन होता था, आर यू मैरिड, आर यू प्लानिंग टू गेट मैरिड एनी टाइम सून। और वो ये शायद इसलिए पूछते थे कि अच्छा ठीक है, शी इज 24 और 23 years old, ऑन एन एवरेज 25-26 में लोगों की शादी हो जाती है। सो इफ वी इन्वेस्ट in her now, she will either leave the job जैसे आपने mention किया, or she will go for maternity leave। तो क्या हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो अभी इनमें करना चाहिए, या इनको हम बोलते हैं कि आप बाद में आइए और फिर आपको करना चाहिए? आई फील या दैट इज देयर, दैट इज स्टिल देयर। Even I have been asked that question, ki, any plans of family planning, or you know, हाँ हाँ। so yeah, that question is always there. I don't understand why this question is being asked to us and not to the other gender.
उनको भी पूछना चाहिए कि आप शादी कर रहे हो क्यों, उनको हनीमून पे नहीं जाना, उनको शादी नहीं करनी, उनकी लाइफ चेंज नहीं हो जाएगी, हमारी ही लाइफ ड्रास्टिकली चेंज होने वाली है क्या? दैट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज जस्ट आस्क्ड अस। या एंड ऑन दैट नोट वुमेन आर आल्सो गिवन मैटरनिटी लीव, और मुझे लगता है कुछ कंपनीज में, कुछ एमएनसीज में पैटर्निटी लीव भी दी जा रही है, व्हिच इज अ रियली गुड इनिशिएटिव। मतलब एक तरह से ये भी जस्टिफाई होता है कि एक बच्चे को बड़ा करना इज नॉट जस्ट अ मदर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज इक्वली अ फादर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू। तो आई थिंक दैट्स अ गुड इनिशिएटिव फ्रॉम सम कंपनीज। या एंड इफ यू विल सी आजकल हम कैसे अनाउंस करते हैं, इफ यू हैव ऑब्जर्व्ड कपल ऑफ इन्फ्लुएंसर्स और लाइक नॉर्मल पीपल लाइक यू एंड मी आल्सो, हम पहले बोलते थे कि आई एम प्रेग्नेंट या मैं माँ बनने वाली हूँ, बट नाउ पीपल से वी आर प्रेग्नेंट। So या when they have started using a sentence like that, it clearly indicates कि हाँ मेरा involvement भी होना चाहिए एक बच्चे के पालन पोषण में। It should not be just the mother. We should, और आजकल की जो जनरेशन है, आजकल का जो टाइम है, we are not living with our families जैसे पहले हम रहते थे, जहाँ पे 5-6 लोग आपके साथ रहते हैं, there's proper joint family. Now everyone is living here and there. A lot of us are living in other countries or other cities or state. तो उस सिचुएशन में अपने घर वालों को अपने साथ लेना इज डिफिकल्ट बिकॉज दे हैव देयर ओन सिस्टम, दे हैव देयर ओन लाइफ। तो कुछ लोग चाहते हैं कि हम डिस्टर्ब ना करें इस सिचुएशन में, हैविंग एवरीथिंग ऑन जस्ट वन पर्सन इज टू मच। एंड इस टाइम पे जैसे आपने बताया कि जो कंपनीज है आजकल एक फादर को भी छुट्टी दे रही है, तो आई फील इट इज नॉट गोइंग टू बी एज मच एज इट इज फॉर अ मदर। 6 महीने के लिए नहीं देते हैं, बट हाँ जो वो स्टार्टिंग का हाँ टेन्योर होता है उस टाइम पे मिलती है जहां पे सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज देयर इज गोइंग टू बी सच अ बिग शिफ्ट इन देयर लाइव्स दैट बोथ ऑफ देम या शुड बी रेडी, बोथ ऑफ देम शुड बी इन्वॉल्वड इन इट। और मुझे लगता है मैटरनिटी लीव हर कंपनी में मिलनी चाहिए, क्योंकि ये हर जगह नहीं है, और या ऐसे इट में एक वुमेन इज। डिफिकल्ट हो जाता है। या हाँ, इनफैक्ट अगर आप इसी चीज को बड़े होते देखेंगे, नाउ व्हाई द चाइल्ड इज आस्किंग फॉर मदर ऑलवेज। अरे मुझे लग गई हम्म, मम्मी, बाय डिफॉल्ट मम्मी निकलता है हमारे मुंह से, कभी बाय डिफॉल्ट पापा नहीं निकलता है। या राइट, मम्मी हाँ मेरी ये चीज कहाँ पे रखी है, मम्मी भूख लगी। इट इज बिकॉज इन द इनिशियल पीरियड फॉर 6-7 months जब वो बड़ा हो रहा है, जब उसके सेंसेस आ रहे हैं, जब उसको एक्चुअली नरिशमेंट चाहिए, उसको केयर चाहिए, द ओनली पर्सन ही हैज दैट टाइम और शी हैज दैट टाइम इज द मदर। ट्रू। तभी हमेशा हर चीज हम माँ से पूछते हैं। अगर इस टाइम पे हमारे पास एक और फिगर हो, देन आई फील द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क इट कैन गेट मच मोर इजियर। तो जो आप या बता रहे थे स्टार्टिंग में कि कैसे एक लेडी काम भी करती है, घर भी संभालती है, फैमिली को भी संभालती है, दैट कैन बी ये एक लेटर स्टेज पे नहीं आना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क आई फील यहाँ से आना चाहिए। I totally agree, and also मिताली, I think we forget to appreciate, don't you think? अब आज हम देखते हैं कि ये तो आपकी ड्यूटी है, ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज एक छोटी सी चीज मैं बताती हूँ कि आज आपकी मम्मा ने आपके लिए खाना बनाया, अगर आप बोल देंगे कि खाना बहुत अच्छा बना है, so imagine the smile on a face, या कि हम खा भी लेते हैं। अगर हम थोड़ा एप्रिशिएट कर लेंगे, छोटी-छोटी चीज़ें हैं कि यू इमेजिन योर लाइफ विदाउट योर मॉम, और इवन लाइक अगर मैं आफ्टर मैरिज की बात करूँ कि अगर कोई नई लड़की मतलब शादी करके एक नए परिवार में गई है और वो थोड़ी डरी हुई है। आप एक सिनेरियो इमेजिन कीजिए कि एक लड़की के लिए कितना मुश्किल होता है। इट्स द मोस्ट इमोशनल एंड मोस्ट डिफिकल्ट मोमेंट ऑफ हर लाइफ व्हेन शी गेट्स मैरिड, शी हैज़ टू लीव हर पेरेंट्स बिहाइंड, shift to a new place with new faces, new family, new environment, and she's standing in the kitchen. She's trying to cook something, और फिर थोड़ा सा एक हेसिटेंट आप होते हो, राइट? क्योंकि वो आपका घर नहीं होता है इनिशियली, कि बॉन्डिंग में टाइम लगता है, राइट? ये तो सभी एग्री करते हैं। तो अगर उसने कुछ बनाया है और आप अप्रिशिएट कर देंगे कि यार अच्छा बना है, तो आप सोचिए कि नेक्स्ट टाइम मैं सोचूंगी कि मैं और क्या बनाऊं, मैं कैसा बनाऊं। तो आई थिंक छोटी छोटी चीजें हैं, अगर आप थोड़ा सा कुछ, अगर आप कमी निकालने के बजाय कि नमक कम है, मिर्ची ज्यादा है, ये नहीं करके अगर आप थोड़ा अप्रिशिएट करें कि यार बहुत अच्छा बना है, कि तो आई थिंक वो हमको करना चाहिए। आई थिंक देयर इज दिस वन थिंग जो मेरी बॉस ने मेरे को सिखाया है, कि अगर तुमको कुछ चीज पसंद नहीं आई है और फॉर एग्जांपल तुम्हें किसी ने कोई आइडिया दिया है,
तो जस्ट डोंट स्टार्ट योर फर्स्ट सेंटेंस कि अरे ये आइडिया अच्छा नहीं है, नहीं इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। जैसे आपने बताया कि नमक कम है या मिर्ची ज्यादा है, आप स्टार्ट करो हम्म कि हाँ ये आइडिया अच्छा है बट आई फील कि ये और अच्छा हो हम्म सकता है अगर हम ये करें। सो सेम वे आई हाँ। आई थिंक पीपल नीड टू लाइक अंडरस्टैंड दिस कि आप बोले कि हाँ ये दाल बहुत अच्छी बनी है पर मुझे लग रहा है पलक अगर इसमें आप थोड़ा सा नमक अगर और कर देते ना तो एकदम जबरदस्त हो जाती। या Natalie, I also feel that after marriage, society often places the responsibility of adjustment on women's shoulders only, while rarely asking the men to do the same. And I think marriage is a partnership of two equals. तो जितना एक वुमेन को ही बोला जाता है, if something goes wrong, a woman is blamed. अगर कोई नई शादी करके आई तो उसी को एडजस्ट करना है, क्योंकि इट्स लाइक यू नो कि आप नए सेटिंग में आए हो, एक नए परिवार में आए हो, तो आपको ही एडजस्ट करना है। सो आई थिंक एक वुमेन की से भी नहीं हो पाती बहुत चीजों में, शी इज जस्ट टोल्ड कि ऐसे करो। बट आई थिंक इट विल बी मोर लिबरल अगर ऐसा भी पूछा जाए कि आपको क्या मन है। हैव यू एवर नोटिस्ड कि एक एक मम्मी को हमेशा पता होता है कि मेरे बेटे को ये पसंद है, इसको ये पसंद है, मेरे हस्बैंड को ये पसंद है, बट आपकी मम्मी को क्या पसंद है, मतलब उनकी इच्छा या उनका मन कौन पूछेगा। या मैंने ये देखा है कि मम्मी आज हम क्या बनाएं या कुछ ऐसा फेस्टिवल वगैरह होता है तो आई हैव सीन पीपल से कि चलो आज आप इनकी पसंद का बना देते हैं, बेटे का पसंद का बना देते हैं या उनके पापा की पसंद का बना देते हैं। जो माँ की पसंद होती है ना वो कहीं गुम हो जाती है बिकॉज she herself won't remember what she likes is because she is always making for other people। तभी ये कहते हैं ये ना, एक माँ माँ होती है। ये एक या सीन है लापता लेडीज में, ये एक सीन है जहां पे उससे पूछ रहे हैं कि अच्छा आपने इन सब के लिए तो बनाया पर आपको क्या पसंद है। तो देन शी इज लाइक नो वन हैज, वन ऑफ द कैरेक्टर्स लाइक नो वन हैज एवर आस्क्ड मी कि मुझे क्या पसंद है। एंड इट इज दिस वन क्वेश्चन दैट यू आर आस्किंग मी आफ्टर सो लॉन्ग दैट आई डोंट रिमेम्बर माई सेल्फ दैट व्हाट आई लाइक। तो अपने आप को वो भूल जाती है कंप्लीटली, हम कह सकते हैं यहाँ पे। And also, I would like to throw light upon ki how a daughter is raised with love and care. But the same daughter, when she becomes a daughter-in-law, she has to earn her place. She has to prove Yeah, herself. But yeah, the contrast becomes more visible when we see how warmly a son-in-law is welcomed, respected, pampered, and he's rarely questioned. आपको क्या चाहिए? अच्छा ये, अच्छा ऐसे कर दो। मतलब उनके लिए हम एकदम यूं हो जाते हैं, बट वो सेम ट्रीटमेंट एक डॉटर इन लॉ को नहीं मिलता है, जबकि दोनों एक बाहर फैमिली से आ रहे हैं, बोथ बोथ ऑफ देम आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द फैमिली। सो आई yeah. थिंक ये अभी भी है। Hmm. अभी I don't know much about this because I'm not married yet, but हाँ मैंने ये देखा है कि जो एक लड़का है उसे बहुत हम ज्यादा वेलकम करते हैं। एंड आई यूज टू आस्क दिस क्वेश्चन ऑल्सो कि ऐसा क्यों होता है कि हम लड़की को ज्यादा वेलकम करते हैं और लड़की को नहीं करते हैं इतना। बट इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड कि ये हर फैमिली में नहीं होता है, इट चेंजेस। बट या हर फैमिली में अलग अलग चीजें होती है जो एक लड़की को लगेगी अरे ये मेरे घर में तो नहीं हो रहा था। सेम वे आई फील एक लड़के को भी लगता होगा। नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट फीमेल पर्सपेक्टिव एंड नाउ दैट वी आर एक्चुअली शेयरिंग कि ये कैसा होता है, मे बी गाइज वुड आल्सो फील समथिंग लाइक दैट कि अरे मेरे घर में तो मम्मी पापा साथ में नहीं खाते हैं, यहाँ पे तो साथ में खा रहे हैं। Something like these small things they might also see, they might not able to discuss this because they will feel कि ये शायद इसके लिए नॉर्मल है। आई डोंट थिंक ये मुझे बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। एंड मोस्टली गाइज दे कीप थिंग्स टू देमसेल्व्स। बट आई थिंक अभी भी कहीं ना कहीं पेट्रियार्की एग्जिस्ट, मेरे को ऐसा या फील होता है। बहुत दैट छोटे छोटे इंस्टेंसेस हैं यहाँ पे कि अगर मान लीजिए कि मेहमान आया है तो एक लड़की को ही पानी देना है, उठ के लड़का नहीं दे सकता जैसे। तो हाँ मतलब इट्स अ स्मॉल थिंग, कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई। बट एक बस एक आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि एक है ना, रोल्स अपने आप ही ऑटोमेटिकली डिफाइन हो गए हैं कि एक लड़की को ही करना है। और इनफैक्ट ऑन मुझे दैट नोट, मदर इन लॉज का भी मैंने काफी सोसाइटी में, आप यू हैव सीन राइट, आई मीन काफी मूवीज वगैरह आ जाती हैं, दे हैव ऑलवेज दे आर सीन इन अ नेगेटिव लाइट कि अरे सास या तो ऐसी होती है, वैसी होती है। तो आई थिंक अगर कोई सास अच्छी भी होती होगी ना, तो भी लोगों के मन में ऐसा आ गया है, एक नेगेटिव परसेप्शन आ गया है मदर इन लॉ को लेके। that is there,
that is definitely there. Yeah. एंड आई थिंक मिताली मैरिजेस भी मैंने नोटिस किया है कि ग्रूम साइड ऑलवेज दे ऑलवेज हैव एन अपर हैंड कहीं ना कहीं और इवन टुडे लाइक इन बैकवर्ड स्टेट्स और इन विलेजेस डाउरी एग्जिस्ट करती है और वो बहुत बुरा लगता है सोच के बिकॉज जैसे मैं मेरी फैमिली का देखूं तो इन जनरल बता रही हूँ मैं कि वी आर 2 डॉटर्स तो आप सोचिए कि एक पेरेंट्स पे क्या बीतती है जिनकी डॉटर्स हैं एंड इफ दे आर मेड टू फील एनी लेस इन एनी Yeah. एनवायरनमेंट कि किसी भी सिनेरियो में अगर उनको लगे कि हमको झुकना पड़ रहा है सो आई थिंक एक जेंडर इक्वल सोसाइटी होनी चाहिए. Yeah, that should be there. In fact, जैसे आपने अभी डाउरी का सिस्टम बताया है, नॉर्थ ईस्ट में if I'm not wrong or somewhere in that area or somewhere I'm not able to exactly remember the location, वहां पे डाउरी सिस्टम है पर वहां पे उल्टा है. इट इज वन ऑफ द ट्राइब्स. आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर द नेम. जैसे हमारे यहाँ पे हम देखते हैं इन जनरल दैट लड़की वालों को लड़कों को डाउरी देनी पड़ती है, पर वहां पे उल्टा होता है. वहां पे अगर आप लड़की को लेके जा रहे हो देन द गाइज साइड हैज टू गिव अ डाउरी टू द फीमेल साइड को कि हम आपकी बेटी लेके जा रहे हैं, वी आर टेकिंग अवे वन ऑफ योर रिसोर्स. सो दिस इज उसकी जगह पे ये रहा आपका डाउरी. इनफैक्ट which मैंने is ऐसे very सुना. Yeah, I don't know about the dowry thing in Northeast, but I do know कि एक लड़के को शिफ्ट होना होता है. ऐसे लड़की घर छोड़ के आती है ना, तो इस yeah, नॉर्थ ईस्ट में boy has to go to the girl's place. I don't remember if it is the entire Northeast or a part of it. I don't remember, yeah, but yeah, I am there is also something not like there's something और like that. जैसे आपने पेट्रार्की वगैरह वाला बताया, वन थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट इज कि जब शादी हो जाती है, व्हाई डू दैट गर्ल नीड्स टू अप्रोच एंड आस्क क्या मैं जॉब कर सकती हूँ. जब आप ये क्वेश्चन पूछने लग जाते हो दैट टाइम इट मतलब हाँ आउट ऑफ रिस्पेक्ट यस, बट व्हेन यू आस्क सच अ क्वेश्चन पीपल टेक इट एज इफ तुम उन्हें एक अधिकार दे रहे हो चीजों का तुम्हारे लिए लेने मतलब डिसीजंस लेने का. तो दैट आई डोंट थिंक सो. यू शुड जस्ट बी लाइक कि यार मुझे मैं जॉब कर रही थी शादी से पहले, मैं जॉब करना चाहती हूँ, मैं जॉब करने का सोच रही हूँ. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स और इफ यू हैव रिकमेंडेशंस लेट मी नो. The discussion needs to be changed. It should not be like मैं जॉब करना चाहती हूँ, मैं बाहर जाना चाहती हूँ, मैं ये पहनना चाहती हूँ, मेरा ये पहनने का मन है तो मैं ये कर रही हूँ. हाँ, you don't have to be disrespectful in that process. That we have to be mindful about. Because जो हम किसी की फैमिली में गए हैं, that is now our family. His parents are our parents. तो हमें उस तरीके से रखना चाहिए. Yeah. A woman should be allowed to work. That's her decision कि वो अपनी लाइफ वो अपनी कुछ क्योंकि it's not just कि कभी-कभी ऐसा होता है कि a woman is restricted to the household after marriage and what if she wants to build her own identity, you know? Yeah. और इन तो बहुत अच्छी बात है मुझे लगता है कि अगर लड़की भी काम कर रही है तो there are two sources of income in the family और एक लड़के को भी सपोर्ट हो जाएगा. ये तो बहुत अच्छी बात है अगर ऐसा होता है तो. अगर आप लोग if you are worried about household chores and everything, there can always be distribution of work. हम Yeah. एक ही इंसान पे डिपेंडेंट क्यों है? हमने एक फैमिली मेंबर लाया है. We haven't got a helper in our house that you will just make that person restricted to kitchen or certain area of the house कि आप इतना ही कर सकते हो, इस तरीके से ड्रेस अप कर सकते हो, इस तरीके से खा सकते हो, इस तरीके से आपको चीजें करनी है. We are taking away the independence of that person then. थिंक थोड़ा लिबरल अप्रोच अडॉप्ट होनी चाहिए बिकॉज वी आर इन 2025 एंड व्हाई Yeah. नॉट आई मीन एंड वी आर नॉट आस्किंग फॉर मोर कि हमको वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक अरे वी आर बिग टाइम फेमिनिस्ट या विमेन एम्पावरमेंट. ये तो एक नॉर्मल राइट है ये कि आप किस तरीके से अपना जीवन जीना चाहते हैं. So, a woman's journey from the very first period to becoming a mother is filled with highs, lows, strength and vulnerability. So, मेरा यही एक रिक्वेस्ट है ऑडियंस से, सोसाइटी से, लिसनर्स से, जो भी हमको सुन रहे हैं कि एक मौका दीजिए वुमेन को अपनी बात रखने का, उनको जज मत कीजिए. आज इफ एनीथिंग इवन अ सिंपल small thing goes wrong, a woman is blamed. So, I think let's be in a gender inclusive society.
एंड विद दिस आई टोटली एग्री विद यू एंड आई थिंक हमने काफी कुछ कवर कर दिया है आज के इस एपिसोड में. आई फील वी गॉट वेरी मच इन्वॉल्व्ड पर्सनली इन दिस एपिसोड, और हमारे व्यूअर्स को भी ऐसा लगा होगा. अगर आपको हमारा आज का ये एपिसोड अच्छा लगा या आपके कोई भी व्यूज है या अपना ओपिनियन है, प्लीज हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करिए. वी वुड लव टू नो योर साइड ऑफ द स्टोरी ऑल्सो. और अगर आपको कुछ भी पॉइंट हमारे साथ रिलेट लगे होंगे जो हमने आज बोले होंगे, वो भी प्लीज हमारे साथ शेयर करिए कमेंट सेक्शन में. इसी के साथ हम दोनों आपसे विदा लेते हैं. हमें अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें खूब सारा प्यार करें. एंड डू शेयर आवर एपिसोड विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. थैंक यू एवरीवन. मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते एक नए टॉपिक और नए एपिसोड के साथ. मैं मिताली और पलक.